जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं सीटेट सितंबर 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। और जो गाइस आपके सामने इशू आ रहा है कि आप फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं कर पा रहे, तो गाइस ये आपके जब लास्ट डेट थोड़ा नज़दीक आती है तो कैंडिडेट की संख्या बढ़ जाती है वेबसाइट के ऊपर, जिसके चलते कोई ना कोई बग आ जाता है और आप इस तरह का एरर फेस करते हैं। तो ऐसे में गाइस आपके लिए एक ट्रिक ये है कि आप रात में 12-1 बजे के बाद में फॉर्म को फिल करने की कोशिश करना चाहिए, जितना भी लेट हो सके, क्योंकि उस वक्त कैंडिडेट की संख्या कम होगी और वेबसाइट का सर्वर कहीं से सही से काम करेगा और आपका जो फोटो साइन है वो अपलोड होगा और आपके सामने कोई भी एरर नहीं आएगा। इसके अलावा कैसे आपको पेपर फर्स्ट पर पेपर 2 पर अप्लाई करना है, कैसे आपको आपकी डिग्री या डिप्लोमा की इन्फॉर्मेशन भरनी है, वो आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे से बताया जाएगा। कैसे आपको कैटेगरी की जो डिटेल्स है वो फिल करनी है, ये जानकारी भी आपको दी जाएगी। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, जरा भी स्किप नहीं करना, नहीं तो आप कोई ना कोई जानकारी मिस कर जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन करेंगे, जानने को मिलेगा कि आप लोग ये फॉर्म 10 जून 2026 तक भर सकते हैं। यानी कि आपके पास यहाँ पर लास्ट के 9-10 दिन ही बचे हैं और इसके बाद में आपका जो लिंक है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। और अगर फॉर्म के अंदर अभी भी ये सब डिटेल्स डबल आप जिससे भराई जाएगी, उसके बावजूद भी कोई गलती हो जाती है तो 15 से 18 जून 2026 तक उसके अंदर करेक्शन कर पाएंगे। फीस की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि पेपर फर्स्ट पर क्या फीस पे करनी है, किस कैटेगरी को, और दोनों पेपर पर अप्लाई करने पर कितनी फीस पे करनी होगी, किस लेवल पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। और आपको जब इसमें क्वालिफिकेशन का सेक्शन आएगा वहाँ पर भी बताया जाएगा कि कौन सा कोड आपको सेलेक्ट करना है किस क्वालिफिकेशन से, इसलिए आप वहाँ से डिटेल्स को अच्छे से समझिएगा। अब आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करते हुए इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट आप लोग ये कमेंट करने वाले होंगे या फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर हमने सीटेट फरवरी 2026 का जो फॉर्म था उसके लिए भी अप्लाई किया था, तो क्या हमें दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? तो जी हाँ, आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी वो फॉर्म भरा था बट मैंने यहाँ पर लॉगिन करके देखा उस इन्फॉर्मेशन से तो लॉगिन नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सभी कैंडिडेट को नए तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरना है। अगर आपने सीटेट फरवरी 2026 दिया था तो उसका इस वाले पोर्टल से कोई लेना देना नहीं है, आप यहाँ पर नए सिरे से दोबारा अपना फॉर्म भरेंगे। तो जब आप यहाँ पर आ जाए, सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इन सभी को चेक करने के बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका नाम डालना है। ये नाम आपको स्ट्रिक्टली आपका जो 10वीं का सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग फिल करना चाहिए। उसमें आपका जो भी नाम लिखा है 10वीं में वही नाम आप यहाँ पर फिल कर देंगे और पूरा नाम आपको यहाँ पर डालना है आपका 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर जो भी आपका फादर नेम है वो भी आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। अपनी माताजी का नाम भी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। ये जो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर भर रहे हैं ये भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देनी है। इसके बाद आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। आइडेंटिटी टाइप में कोई एक आईडी आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, जैसे कि इसमें आता है आपका पैन कार्ड, क्योंकि पैन कार्ड के ऊपर भी फोटो लगा हुआ होता है। तो बेसिकली आपके पास इनमें से जो भी आईडी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब जो भी आईडी आपने सेलेक्ट की है उस आईडी को आपको यहाँ पर जो नीचे आपको नंबर डालने को बोला जा रहा है उसके अंदर आपको डाल देना है। मैं यहाँ पर एनी अदर गवर्नमेंट वैलिड आइडेंटिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें फिर मैं अपनी आईडी डाल दूंगा। इसके बाद आता है कंफर्म पर्सनल डिटेल, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपने अभी ऊपर भरी हो अगेन आपको यहाँ पर दोबारा डालनी है वेरीफाई करने के लिए। तो पहले आप नाम डालेंगे, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर फादर नेम अगेन फिल करना है। इसके बाद आपको आपकी माताजी का नाम अगेन फिल करना है। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ अभी आपने ऊपर डाली वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका घर का जो प्रीमिसेस नंबर है या नेम है वो डालेंगे, सब लोकेलिटी डालेंगे और लोकेलिटी डालेंगे। अगर आप तीन लाइन के अंदर कंफ्यूज हो रहे कि कहाँ पर क्या भरे, तो गाइज जो भी आपका एड्रेस है प्रेजेंट एड्रेस, वो एड्रेस आपको इन तीनों लाइन के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट करके डाल देना है। कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके जो एड्रेस में होता है वो आपको यहाँ पर इन 3 बॉक्स के अंदर डालना है। इसके बाद आप यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट
कर लेंगे। फिर आपका जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे, आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपका पिन कोड डाल देंगे। नीचे आता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, इसमें आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अगर आप कोई जो लैंडलाइन नंबर है वो यूज करते हैं या फिर कोई अन्य फ़ोन नंबर यूज करते हैं तो आप लैंडलाइन नंबर विद एसटीडी कोड इस वाले सेक्शन में डाल देंगे, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर इस बॉक्स को टिक करेंगे। अगर आपने ऊपर की तरफ आपका प्रेजेंट एड्रेस भर दिया है और वही आपका परमानेंट एड्रेस भी है तो आप इस बॉक्स को टिक करेंगे। बट अगर आपका एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पर नीचे अपना जो भी परमानेंट एड्रेस है वो आप फिल कर देंगे। फिर आएगा चूज पासवर्ड। अब आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा उसका आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको यहाँ पर बना लेना है और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में इसका कोई भी आंसर अपनी मर्जी से बना लेंगे। ये आपको तब काम आता है जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करते हैं, तो उस वक्त आपको यही सिक्योरिटी क्वेश्चन का ये जो आंसर आप यहाँ पर अभी दिए हो यही आंसर देना होता है और आप आपका पासवर्ड रिकवर कर लेते हैं। अब आप ये कैप्चा कोड डालेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह का रिव्यू पेज आएगा। रिव्यू पेज से मतलब है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भरी है अभी आप उसको डबल चेक करेंगे, तो आप यहाँ से इसको क्लोज कीजिए और क्लोज करने के बाद ऊपर की तरफ आइए। आपकी पर्सनल डिटेल है, आपको इन सभी को चेक करते हुए फिर यहाँ पर आई हैव वेरीफाइड ऑल पर्सनल डिटेल सबमिटेड, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल है, उसके बाद आई हैव वेरीफाइड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस डिटेल सबमिटेड, इसके ऊपर टिक कर देना है। फिर आप डिक्लेरेशन पर आएंगे और आई एग्री कर देंगे। अब इन सब का मतलब ये हुआ कि आपने इन जानकारी को डबल चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। अब आप यहां पर सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इसके ऊपर क्लिक करके यस कर देंगे। नाउ गाइज, आपने जो नंबर अभी रजिस्टर किया उसके ऊपर एक ओटीपी यहां पर सेंड किया गया है, वो ओटीपी आप डाल दीजिए और ओटीपी डालने के बाद में सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करते ही जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। अब आप यहां पर देखेंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद में गाइज आपको फॉर्म कंप्लीट पढ़ने से पहले आपका ईमेल आईडी भी वेरीफाई करना होगा, तो आप यहां पर वेरीफाई ईमेल आईडी इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जो भी कैप्चा कोड आपके सामने आए वो आपको यहां पर एंटर करना है। उसके बाद में सबमिट एंड गेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां से ओके कर देना है। देन गाइज आपको आपकी ईमेल चेक करनी है जो कि अभी आपने रजिस्टर की है, उसके ऊपर आपको एक ओटीपी सेंड किया गया होगा। आप ये ईमेल कहीं पर भी चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। अगर आपकी ईमेल ओपन है तो उसको ओपन कर लीजिए। उसके बाद में जो भी ओटीपी आपको मिला है वो आप यहां पर डालिए और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिए इस तरह से। अब आप यहां पर फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज यहां पर आपको जो आपकी इन्फॉर्मेशन है पर्सनल डिटेल वो देनी है, तो आप पर्सनल डिटेल इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहां पर कुछ इन्फॉर्मेशन भरी हुई है और कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आप यहां पर भरेंगे। जैसे कि आपको नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, आप ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो या फिर जनरल हो, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे कि ओबीसी है तो आप कैटेगरी को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। फिर आपसे एक सवाल पूछा कि क्या आप विकलांग है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, अगर हाँ तो आपको यस कर देना है और अगर आप विकलांग नहीं है तो आप नो कर देंगे। फिर यहाँ पर गाइज इसमें एक और सवाल है कि आप विकलांग है और लिखने में आपको प्रॉब्लम है, आप उसके लिए स्क्राइब चाहते हैं। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप सेकंड वाले ऑप्शन में भी यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में यहाँ पर बताना है कि आप नॉट एम्प्लॉयड यानी कि कोई जॉब नहीं कर रहे, एम्प्लॉयड एज टीचर यानी कि टीचर के रूप में जॉब कर रहे हो, या फिर एम्प्लॉयड अदर देन टीचर यानी कि जॉब कर रहे हो टीचर के अलावा किसी अन्य पोस्ट पर रह करके। तो जो भी आपका स्टेटस हो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप नॉट एम्प्लॉयड है तो आप नॉट एम्प्लॉयड के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आएगा वो आप यहाँ पर डाल देंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर का ऑप्शन। अब आपको बताना है कि आप पेपर फर्स्ट, पेपर टू या दोनों पेपर किस पर अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप पेपर फर्स्ट सेलेक्ट करते हैं तो लैंग्वेज फर्स्ट आप क्या रखना चाहते हैं अपनी मर्जी से वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और लैंग्वेज टू क्या रखना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने 4 कोड है। पहला है कि आपने 12वीं की हो एटलीस्ट 50% के साथ में और आपने परसुइंग 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर जिस भी नाम से आप डिप्लोमा को जानते हैं वो आपने परसुइंग हो या फिर पास हो। अगर आपके पास ये है तो आप पहले वाला कोड सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर जो 12वीं है वो 45% के साथ में पास किए हो और गाइज आपके पास यहाँ पर जो
डिप्लोमा है या तो आपने पास कर लिया हो या फिर अभी आप परसुइंग कर रहे हो तो आप 2 सेलेक्ट करेंगे। अगर आप 12वीं पास किए हो 50% के साथ में और आपके पास 4 ईयर BE LED है जो कि आपने पास कर लिया है या फिर आप फाइनल ईयर के अंदर हो या फिर अभी कर रहे हो तो आप तीसरा कोड सेलेक्ट करेंगे। फोर्थ वो कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे जिन्होंने 12वीं 50% के साथ में पास की है और वो यहाँ पर डिप्लोमा या तो पास कर चुके हैं और या फिर वो फाइनल ईयर के अंदर है या फिर कह लीजिए कि वो उसको कर रहे हैं तो वो फोर्थ कोड को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद गाइज अगर आप मान लीजिए आप दोनों पेपर पर अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर बोथ पेपर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद गाइज इसी तरह से ऑप्शन आएंगे, आपको लैंग्वेज फर्स्ट सेलेक्ट करनी होगी अपनी चॉइस से और लैंग्वेज 2 यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। फिर पहले आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 1 to 5 यानी कि पहले पेपर पर क्या क्वालिफिकेशन आपके पास उसका कोड सेलेक्ट करना होगा और 6 to 8 पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई कर सकते हो वो यहाँ पर आपको आएगा, जैसे कि आपने अगर ग्रेजुएशन की है और साथ ही गाइज आप यहाँ पर 2 ईयर का डिप्लोमा किए हो चाहे वो पास कर लिए हो या फिर आप उसके अंदर हो तो आप पहले वाला कोड सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा कैंडिडेट वो सेलेक्ट करेंगे जिन्होंने जो ग्रेजुएशन है उनकी वो 50% के साथ में पास की हो और उनकी BEd या तो वो कर रहे हो या फिर उसको पास कर चुके हो तो आप कोड नंबर 2 को सेलेक्ट करेंगे। फिर तीसरा आता है कि ग्रेजुएशन आपने 45% के साथ में पास की हो और साथ ही गाइज यहाँ पर आपके पास जो BEd है या तो वो आपने पास कर ली हो या भी आप उसको कर रहे हो तो आप तीसरा कोड जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर फोर्थ वो सेलेक्ट करेंगे जिन्होंने 50% के साथ में 12वीं की है और यहाँ पर बोला है कि 4 ईयर का आपके पास BEIEDE आपके पास होना चाहिए या फिर BE-LED आपके पास होना चाहिए तो आप कोड 4 सेलेक्ट करेंगे। एंड गाइज अगर आपने 12वीं 50% के साथ में पास की है और गाइज आपके पास 4 ईयर का या तो BA BSc BEd है या फिर BA BEd BSc BEd इनमें से कोई क्वालिफिकेशन है तो आप कोड 5 सेलेक्ट करेंगे। 6 कोड वो सेलेक्ट करेंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन 50% के साथ में पास की है और उनके पास BEd स्पेशल एजुकेशन है तो वो 6 कोड को सेलेक्ट कर लेंगे। 7th वो सेलेक्ट करेंगे जिन्होंने यहाँ पर BEd क्वालिफाई कर ली है NCT के द्वारा जो कि यहाँ पर एलिजिबल होते हैं टेट CTET में अप्लाई करने के लिए उनके लिए है। 8 कोड उनके लिए जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन की है 55% के साथ में और साथ ही उनके पास यहाँ पर 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd या फिर MEd है जो कि चाहे वो पास कर चुके हैं या फिर वो फाइनल ईयर के अंदर है तो आपके पास इनमें से जो भी क्वालिफिकेशन है उसी का कोड आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग। अब इनमें मैं कितना भी एक्सप्लेन कर लूँ बट आपको ही पता होगा कि मैंने क्या क्या क्वालिफिकेशन की है तो आपको अपने कोड को यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। अब आता है सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2। अगर आप पेपर 2 पर भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कौन सा सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है, मैथमेटिक्स एंड साइंस या फिर सोशल साइंस, उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम तो डिप्लोमा या फिर डिग्री जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना। अगर दोनों है तो दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका एक ही क्वालिफाइंग एग्जाम है डिप्लोमा इन एजुकेशन तो आप एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। उसके बाद कैप्चा कोड आप यहाँ पर डालेंगे और कैप्चा कोड डालने के बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। मैंने दोनों क्वालिफिकेशन को इसलिए सिलेक्ट किया ताकि दोनों को क्वालिफिकेशन कैसे भरनी है, अगर डिप्लोमा वाले डिप्लोमा की जानकारी और डिग्री वाले तो डिग्री की कैसे भरेंगे। जैसे कि यहाँ पर डिप्लोमा अगर आप सिलेक्ट करें तो फिर आपको डिप्लोमा का ये ऑप्शन देखने को मिलेगा तो आपको बताना कि आप पास कर चुके हैं। अगर पास कर चुके हैं तो आपको कोई अतिरिक्त ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा बट अगर आप एपियरिंग है तो गाइज यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग में आपको जो भी आपका एक जो ईयर है आप किस साल के अंदर पास कर लेंगे 2029, 2028, 2027 या फिर 2026 वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको बताना होगा बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नेम। अगर इस लिस्ट के अंदर कहीं पर भी आपकी यूनिवर्सिटी का या इंस्टीट्यूट का नाम नहीं है तो आप यहाँ पर अदर को सिलेक्ट कर सकते हैं बट यहाँ पर अगर आप अच्छे से ढूंढेंगे तो आपको आपके इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ से मिल सकता है। तो जो भी है बेसिकली वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट का जो पिन कोड है वो डाल देंगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं कि इंस्टीट्यूट का पिन कोड अलग से होता है, तो इंस्टीट्यूट का पिन कोड अलग से नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट किया तो इसका जो पिन कोड है वो 801505। बेसिकली इंस्टीट्यूट का पिन कोड वही है जहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट स्थित है। जैसे कि मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो सहारनपुर के अंदर है तो सहारनपुर का उस जगह का पिन कोड 247001 है, इसलिए यहाँ पर इंस्टीट्यूट का पिन कोड भी 247001 होगा।
इसी प्रकार से जिस भी एरिया में आपका इंस्टीट्यूट स्थित है उस एरिया का जो भी पिन कोड लगता है वही पिन कोड आपके इंस्टीट्यूट का पिन कोड माना जाएगा और यहाँ से आप इस तरह से कोर्स स्ट्रीम भी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप डिप्लोमा पास कर चुके तो आप पास सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर बताना है कि किस साल के अंदर आपने आपका जो भी डिप्लोमा है वो पास किया है। फिर आपको यहाँ पर सभी ईयर के ऑप्शन देखने को इस तरह से मिल जाएंगे। एंड इसके बाद गाइज आप यहाँ पर कोर्स स्ट्रीम नेम सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से आपने पास किया है उस इंस्टीट्यूट का नाम देंगे। रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज, CGPA, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट पिन कोड जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया वही रहेगा। जिस भी एरिया के अंदर आपका इंस्टीट्यूट स्थित है उस एरिया का जो भी पिन कोड है वही आपका इंस्टीट्यूट का पिन कोड माना जाएगा। अब टोटल मार्क्स के अंदर जितने भी आपके नंबर थे सभी ईयर के मिलाकर के, सभी सेमेस्टर के मिलाकर के वो यहाँ पर डाल देने हैं। कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डाल देने हैं। उसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट पिन कोड इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बेसिकली आपको भरना है। मैंने पहले अभी भर लिया था। अब इसी प्रकार से सेम तरीके से आपको डिग्री की जानकारी भरनी है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। तो इसी तरह से अगर एपरिंग सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि डिप्लोमा की जानकारी भरी, और अगर आप पास्ड है तो आप पास सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने इसको पास किया है। उसके बाद में कोर्स स्ट्रीम नेम, देन यहाँ पर आपका कौन सा इंस्टीट्यूट है वो सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में रिजल्ट मोड क्या था वो सिलेक्ट करेंगे। फिर आपका इंस्टीट्यूट पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आपने रिजल्ट मोड परसेंटेज सेलेक्ट किया तो फिर आपको यहाँ पर जो टोटल नंबर है वो डाल देने इस तरह से, और फिर उसके बाद जो नंबर आपको आए थे वो आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एंटर करके दिखा देता हूँ। उसके बाद गाइज आपका इंस्टीट्यूट का पिन कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन गाइज आप यहाँ पर आइए कैप्चा कोड डालेंगे इस तरह से, जैसे कि मैं आपको फिल करके दिखा देता हूँ। मैं कुछ भी स्किप नहीं कर रहा ताकि अच्छे से आपको जानकारी समझ आ सके। ये जानकारी भरने के बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करके यस कर देंगे। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। बेसिकली डॉक्यूमेंट इसमें कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ सिंपली फोटोग्राफ और सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे। 10 से साइज फोटो का जो साइज है 10 से 200 KB के बीच में हो। तो चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ओपन करना है। इस तरह से फोटो आएगा। अपलोड ओरिजिनल इसके ऊपर क्लिक कीजिए और अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिए। जिस तरह से अपलोड होगा आप इसको व्यू भी कर सकते हैं। फिर आपका जो सिग्नेचर है सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। इस तरह से फाइल अपलोड हो जाएगी। कोई भी एरर नहीं आया मेरे सामने। अब यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड आएगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देना है। अब आपके सामने आपके फॉर्म का फाइनल रिव्यू पेज आ चुका है। आप इसको क्लोज कीजिए। सभी जानकारी चेक करते हुए इन सभी ऑप्शन के ऊपर टिक करते आइए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर टिक करके दिखा रहा हूँ। कॉन्टैक्ट डिटेल, फोटोग्राफ की जानकारी, बाकी जानकारी। फिर आई एग्री के ऊपर क्लिक करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद आपको फीस पेमेंट करना है। जैसे आप फीस पेमेंट करेंगे और वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड गाइज इस तरह से आप लोग सीटेट सितंबर 2026 ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।